अस्सलाम वालेकुम आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और खैरियत से होंगे। मैं उमर इंटरनेशनल कंसल्टेंसी इन मुंबई ऑफिस से। दोस्तों, कुछ दिन पहले 20-25 दिन या एक महीना पहले मैंने रशिया कंट्री की एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें काम था फूड फैक्ट्री का। ठीक है, फूड फैक्ट्री का काम था और वीजा जो था वो वर्क परमिट था, ना ही स्टडी टू वर्क था, ना आपका विजिट वीजा था। बहुत से लोग विजिट पे भी जाके एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करते हैं यानी कि वर्क परमिट वहां से लेते हैं। और भी अदर्स चीज है, उस चीज से बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो काफी लोगों का मुझे फोन भी आया, मैसेज भी आए मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे, और कमेंट्स भी आया कि सर आपका सर्विस चार्ज ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए मेरा सर्विस चार्ज ज्यादा क्यों है ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको किसी के भी थ्रू जाना हो, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं, आप अगर इंडिया से रशिया ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से या कोई भी सब एजेंट से किसी के भी जरिए जा रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। यही चीज वहां पे होने वाली है। जाने के बाद चीज मालूम होगी तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं सारी चीजें बता देता हूं, मेरा सर्विस चार्ज क्यों कम है। मुझे बहुत व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप तो मैसेज बहुत आए मुझे सिर्फ सर्विस चार्ज लेके। ठीक है, थोड़ा सा सर्विस चार्ज मैंने कम किया है, मैंने अपने क्लाइंट से बात किया। ठीक है, तो सर्विस चार्ज थोड़ा रिजनेबल हुआ है, ज्यादा भी कम नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा वाजिब हुआ है, यानी कि थोड़ा रिजनेबल हुआ है। मैं बता देता हूं मेरा सर्विस चार्ज क्यों ज्यादा है। 4 से 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, रशिया जाने के बाद, जो कि वहां जाने के बाद वो सारी चीजें होती हैं, तो वो मैं पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। आपको कहीं से भी जाना हो उससे आप ये सारी चीजें कंफर्म कर लेना। पहला पॉइंट है कि रशिया जाने के बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट लाजिम होगा। ठीक है, आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका फिंगर होगा, फिंगर होने के बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। बहुत से प्रोसेस रशिया जाने के बाद होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज टेस्ट में। मैं आपको बता देता हूं, आप यूट्यूब पे जाओ और रशिया लैंग्वेज टेस्ट फेल रिपोर्ट डालो, फिर आपको मालूम पड़ेगा कितने लोग रिटर्न आए। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, लैंग्वेज टेस्ट का प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरा यहाँ पे छोटा मोटा ऑफिस है, कोई बहुत बड़ा ऑफिस नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल वहां भी मेरी टीम है, वर्क कर रही है, छोटा ऑफिस है। टेस्ट आपका होगा, फॉर्मेलिटीज होगी, टेस्ट इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो हमारा और वहां पे सारी चीजें हैं, सारी चीजें नहीं बोल सकते आपको। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, जो बोलते हैं सर्विस चार्ज कम है, आप रशिया में कौन से कोने में जाओगे वो आपको नहीं मालूम। रशिया बहुत बड़ा है। ठीक है, हर जगह बिल्डिंग ही नहीं है कि बिल्डिंग है, मॉल्स है। कुछ जगह ऐसी है कि खाली मैदान ही है, बस जहां आप काम कर रहे हैं वो साइड है, क्योंकि साइड जब कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो बिल्डिंग्स बनती हैं वहां पे। ठीक है, तो जो मेरा नियर मी होगा वो मॉस्को में होगा। ठीक है, जो आप नियर मी जाएंगे वो मॉस्को जाएंगे। दूसरी चीज, रशिया पहुंचने के पास मैंने आपको बताया जो भी पेपर्स होते हैं वो सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर होगी। जैसे सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन हर जगह सप्लाई होती है, वैसी रशिया में भी होती है। रशिया में भी सप्लाई कंपनी है, कुछ अच्छी कंपनी है, कुछ खराब भी कंपनी, तो वो पेपर वर्क पूरा क्लियर करना पड़ता है। ये हो गया। सबसे बड़ी चीज पे आता हूं मैं, जो सबसे बड़ी चीज है वो मैं आपको बता दूं, जो सर्विस चार्ज कम है मैं वो भी काम लेके आऊंगा। ठीक है, और जो सर्विस चार्ज आप पे कर रहे हैं कहीं भी, उससे कम सर्विस चार्ज मिलाऊंगा। वो क्या होगा, मैकेनिकल हेल्पर का काम, एज अ सिविल कंस्ट्रक्शन का काम। अब यहां पे बहुत गौर से सुनिएगा आप, जो मैकेनिकल हेल्पर का काम है वो आप समझो एज अ लेबर कंस्ट्रक्शन का ही काम करना है। ठीक है, मैकेनिकल हेल्पर का काम हर किसी ये नहीं है कि आप सोच रहे हो बस इलेक्ट्रिशियन के साथ आपको वायर पकड़ाना है, प्लम्बर के साथ उसको टूल्स देना है, एसी टेक्नीशियन के साथ उसको टूल्स देना है, ऐसा कतई नहीं है। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो आपको भी मालूम है सिर्फ पहले उसमें लेबर का काम होता है। ठीक है,
अगर कंपनी के पास मैकेनिकल हेल्पर का काम नहीं है, यानी कि अभी वो चाल नहीं मिली है, अभी उसके पास वो प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपको 101% एज अ कंट्रैक्शन लेबर का काम करना पड़ेगा। ये चीज आप समझ लीजिए। उसका काम कम होता है, उसका सर्विस चार्ज यानी कि खर्चा बहुत कम होता है। ठीक है, मैं भेज रहा हूं फूड फैक्ट्री में, फूड फैक्ट्री के काम में, और कंट्रैक्शन लेबर यानी कि जो खड्डा खोदता है, वो काम में बहुत डिफरेंस है, इसलिए मेरा सर्विस चार्ज ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने भी रिजनेबल किया है क्लाइंट से बात करके। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग रशिया गए हैं जो 6 महीने में रिटर्न आ गए, 7 महीने में रिटर्न आ गए, उनका पेपर वर्क नहीं हुआ बराबर। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरी चीज, जो इस टाइम गार्बेज का काम चल रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत फैक्ट्री होती है, उसको आप एक, मैं देसी भाषा में बोलूं, कचरे की रिसाइकलिंग होती है, कचरे की रिसाइकलिंग होती है वहां पे। ठीक है, वो भी काम बहुत कम खर्चे में है। भाई जहां कचरे की रिसाइकलिंग होती है वहां आपकी हेल्थ ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप ये देखो कि आप किस काम में जा रहे हैं। बस फोन करके ये मत बोलो कि मुझे कोई 1.5 लाख में भेज रहा है, ठीक है, कोई 80,000 में भेज रहा है। मेरे पास भी एक बंदा आया था, अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो कमेंट में बताना। आप आए थे मेरे पास, कोई 85,000 में मीरा रोड से या नाला सुपारा से बंदे को भेज रहा था। मैंने सारी हकीकत बता दी उसको, इतने फोन कर दिए मेडिकल कराने के लिए, 5-10 हजार का मेडिकल कर लो। मेडिकल का कितने का होता है? 800-1000 रुपए का। 1000 रुपए आपका बुक, अगर ऑनलाइन बुक करते तो भी चलो ठीक है, 500-700 HIV का सिर्फ आपको करना है डॉक्टर लालपेट से। तो ये जो चीज है, सबसे बड़ी चीज, जो काम मैंने बोला है फूड फैक्ट्री का काम, वही चीज मिलेगा। अब आइए आते हैं, ड्यूटी क्या होगी, सर्विस चार्ज क्या होगा, खर्चा क्या होगा, सारी चीज मैंने बता दिया आपको। वापस मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जो सिलेक्शन है, यानी कि जो कैंडिडेट है, वो कौन सा कैंडिडेट जा सकता है, एज होगी 21 से लेके 35 साल के बीच में। ठीक हो गया। उसके बाद जो प्रोसेस टाइम है, यानी कि जो आपका प्रोसेस टाइम है फ्लाइट होने तक, आप मिनिमम 3 महीना मान के चलो। ठीक है, 3 महीना। ऐसे नहीं है आपने मुझे पेमेंट दिया, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगा वो दिया, मेडिकल रिपोर्ट दिया, उसके बाद कहीं भी आप काम कर रहे, जॉब कर रहे, छोड़ दिया, वैसा मत करो आप। जिसको पेशेंस है, सबर रख सकता है, वही बंदा कांटेक्ट करे, तीसरा बंदा कांटेक्ट ना करे। ठीक है, काम है, लेट सवेरे, वीजा मेरे पास नहीं छपता है। ठीक है, ये चीज हो गई। ड्यूटी होगी, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, डे में भी हो सकती है, नाइट में भी हो सकती है। गौर से सुनिएगा, 12 घंटे की शिफ्ट में 1 घंटा आपको खाने का मिलता है। टी टाइम होता है 2 टाइम वहां पे, क्योंकि जब आप फूड फैक्ट्री में काम करेंगे तो वहां के इक्विपमेंट यानी जो आप पहनेंगे, वो ड्रेसेस बहुत अलग होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए 20 मिनट का 2 बार आपको टी टाइम होगा, यानी कि 10.5 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी है। ये समझ लीजिए, मेरे पास 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, सैलरी होगी इंडिया का, आप 58, 60,000, 55,000 मान के चलिए शुरू में, यानी कि जब आप जाएंगे ड्यूटी ज्वाइन करेंगे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम आपको कंपनी की साइकिलिंग या नॉर्मल माउथ टू माउथ कुछ बात नहीं कर सकते आप, आपको कुछ नहीं मालूम। जो लोग बोलते हैं 1 लाख कमा रहे, 2 लाख कमा रहे ना, उनको पूछो कब कमा रहे। जैसे रशिया में पहुंचे वहां से कमा रहे? नहीं, बात गलत है। जब तक आप जो काम में गए हैं उसमें थोड़ा सा आप माहिर नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलने के मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगी। शुरू में 55,000, 60,000 मिलेगी। 2-3 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, 70,000, 80,000, 90,000 लोग उठा रहे हैं। ये चीज हो गई। आप 2 साल तक काम कर सकते हैं रसिया में, ये प्रॉपर वर्क परमिट होगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि इंडिया में एज अ फूड फैक्ट्री का काम बोल के वहां पे जाके कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो उसका सर्विस चार्ज कम होगा, यानी जो खर्चा है वो बहुत कम होने वाला है। ये चीज मैंने आपको बता दी। और ड्यूटी टाइम बता दिया मैंने आपको, सिर्फ डे में हो सकती है। इसमें कंपनी आपको फूड देगी। जब क्या होता है, कंपनी अच्छा होती है तो आपको खाने को भी अच्छा मिलता है, उधर फूड भी होता है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब अच्छा होता है। कंपनी खाने के लिए भी देगी, एकोमोडेशन लाजिम हर आदमी देता है, वो देगी, और सारी चीजें आपका इसमें है। और अगर डाउट है, फिर मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले लोगों ने बहुत लेट मुझे मैसेज किया था, जो मैंने सर्विस चार्ज बोला था उस पर भी एग्री थे,
लेकिन लेट मैसेज किया था, वैकेंसी फुल हो गई थी। फूड फैक्ट्री हो गई या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री है जहां पे बहुत अच्छा काम है, वो वैकेंसी बहुत जल्दी फुल होती है, एक चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। और इसमें सर्विस चार्ज थोड़ा मैंने रिजनेबल किया है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फोन नंबर है 7400263563। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।